नमस्कार, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहित पवार और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में पावर सेक्टर के जो आने वाले 5 सालों में 90% इन्वेस्टर्स को बीट कर देंगे और एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, वो भी सेफ तरीके से। ये उन लोगों के लिए है जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। चाहे सिप करो या लंप सम, ये स्टॉक्स दोनों स्ट्रेटेजी के लिए परफेक्ट हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पावर सेक्टर में इतनी पोटेंशियल क्यों है। अगर आप आज की डेट में देखोगे तो इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर सेक्टर की वो 475 गीगावाट की है आज की डेट में, जिसमें से थर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 247 गीगावाट का है और बाकी लगभग 228 के आसपास रिन्यूएबल सेक्टर से आता है। और एज पर रिपोर्ट इस रिन्यूएबल एनर्जी का सिर्फ अकेला रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट तक बाय 2030, जो अभी की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से डबल से भी ज्यादा है। तो आने वाले 5 साल में इतनी कैपेसिटी इंस्टॉल होने वाली है और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हर चीज पावर पर चल रही है। और आईईए ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ बताई है टिल 2027 और जो 1/3 ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी आने वाले टाइम में वो एसीज और कूलिंग इक्विपमेंट के लिए होगी। लगभग 1/3 ऑफ दी इंडियाज पीक इलेक्ट्रिसिटी लोड 140 गीगावाट के आसपास। और आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जैसे जैसे ईवीज, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होएगी धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ बढ़ने ही वाली है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 2024 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी पावर डिमांड पीक करी थी 250 गीगावाट की मई 2024 में और ये अभी शुरुआत है। और ये सेक्टर काफी कैपिटल हैवी सेक्टर है, इसमें नए प्लेयर्स इजीली एंटर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उन्हीं के पास लॉन्ग टर्म पीपीएस होते हैं, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, जिसका मतलब है कि इस सेक्टर में प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू है और स्टेबल कैश फ्लो है। आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जो मेन टॉप 4-5 प्लेयर्स है ना, उन्हीं के पास सारा मार्केट शेयर है। सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही ये बिजनेस है और ये ऐसा बिजनेस है जो इजीली फेल नहीं हो सकता क्योंकि हर इंसान को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और सरकार भी इस सेक्टर को पुश करती है, चाहे रिन्यूएबल हो या फिर थर्मल। बिजली बनाओ, ग्रिड में दो, पैसा कमाओ, इतना सिंपल बिजनेस मॉडल है। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का हार्ट है बेसिकली पावर सेक्टर, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो पावर सेक्टर भी बढ़ेगा। ये सीधा सीधा इंडिया की ग्रोथ से लिंक्ड है सेक्टर, इसलिए जितनी जल्दी आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपका कैपिटल कंपाउंड करेगा। ये सेक्टर एफडी जैसा सेफ है लेकिन इसका रिटर्न उससे काफी ज्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। रिन्यूएबल में तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है, वो आप सबको पता है। सो पहला स्टॉक जो है वो है अडानी पावर। अडानी पावर की आज की अगर इंस्टॉल कैपेसिटी आप देखेंगे तो लगभग 17 गीगावाट्स की इंस्टॉल कैपेसिटी है और लगभग 13 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके बाद इनकी टोटल 30 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी। और टोटल 12 आज की डेट में प्लांट्स हैं और 9 अपकमिंग है, तो टोटल 21 की इनकी पावर प्लांट्स हो जाएंगे। और अगर आखिरी कुछ सालों की आप कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो आखिरी 3 सालों में 27,000 से 5,600 लगभग डबल का रेवेन्यू हो गया कंपनी का। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5,000 से 12 करोड़ लगभग 2.5 टाइम्स हो चुका है। और अगर एसेट्स यहाँ पे देखेंगे सेम जो हमने देखे 53,000 प्लस 10,000 जो CWIP था, 63,000 से 81 के टोटल एसेट्स हो चुके हैं आज की डेट में। और जितनी भी बड़ी कंपनीज है पावर सेक्टर की उन सब में अगर इसका आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो सबसे कम है, 1 से कम है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। और इन्वेस्टर सेक्शन में जाके अगर देखोगे तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 6-7% के आसपास है। सो सिंपली आज की डेट में कंपनी का 17 गीगावाट से लगभग 12,000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है और आने वाले टाइम में जब 13 गीगावाट और ऐड हो जाएगा तो ये प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा। और कंपनी की अगर लेटेस्ट कॉन कॉल भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ बोला है कि वी आर एक्सपेंडिंग आवर कैपेसिटी टू 30 गीगावाट बाय 2030। वी आर कंस्ट्रक्टिंग 3 brownfield projects of 1600 megawatt at this. The project activities are in full swing. We are also reviving the 1.3 gigawatt expansion project of Korba Power Limited at Korba in छत्तीसगढ़। और इनके पास ऑलरेडी 11.2 गीगावाट के एडवांस ऑर्डर्स हैं, तो कंपनी हर तरीके से अच्छा कर रही है। तो ये थी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में डील करती है, जबकि अडानी पावर मेनली नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से एनर्जी जनरेट करती है, थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा। अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर आज की डेट में इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे तो आज की डेट में 15.2 गीगावाट की ये लोग कैपेसिटी रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। और आने वाले 5 सालों में इनका 50 गीगावाट का टारगेट है, जो कि लगभग 27% CAGR से ग्रो करने वाले हैं। और इसका अगर रिसोर्स मिक्स आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सोलर, विंड और हाइब्रिड पावर, यानी कि कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी से सारी एनर्जी जनरेट करते हैं। और पिछले 5 सालों की CAGR ग्रोथ तो 42% की रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 गीगावाट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो आज की डेट में 15 गीगावाट की हो गई है। तो कंपनी का बहुत ही
अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रो करने का पास्ट में भी। और अगर आप देखेंगे तो इनके पास्ट में ये पहली कंपनी थी जिसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सोलर प्रोजेक्ट बनाया था 2016 में 648 मेगावाट का। उसके बाद 2023 में राजस्थान में इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड आरई क्लस्टर बनाया 2.1 गीगावाट का। और उसके बाद जो इनकी कैपेसिटी आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आरई प्लांट जो खावड़ा में बन रहा है 30 गीगावाट का। इसके चलते ही इनकी जो मेन कैपेसिटी है वो 15 से सीधा 50 पे पहुंच जाएगी। और इसका एक्सपेक्टेड टाइम है कंप्लीशन का लगभग 2029 के आसपास का, जो कि आज की डेट में 4.1 गीगावाट ऑपरेशनल भी है ये। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट होने वाला है खावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गुजरात के एकदम वेस्ट में है और जो कि 538 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पेरिस का 5x। इस प्रोजेक्ट में अकेले 26 गीगावाट की कैपेसिटी सोलर से जनरेट हुआ करेगी और 4 गीगावाट की विंड एनर्जी से। दिसंबर 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 2029 के आसपास ये एस्टिमेटेड है कंप्लीशन का। इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है और उसी के चलते अगर आप इनकी बैलेंस शीट में डेट देखेंगे तो आज की डेट में 80,000 की कंपनी के पास डेट है, जिससे कि इनका डेट टू इक्विटी लगभग 8 के आसपास का है। बट इस सारी डेट से अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने लगे हैं। आखिरी 3 सालों में इनकी सेल्स 5,000 से 11,000 लगभग डबल हो गई है और प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया है। और इनके फिक्स्ड एसेट जो इन्होंने डेट ली है उससे लगभग इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट कहां से कहां पहुंचा दिए हैं और आने वाले टाइम में भी इनकी सेम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो पब्लिक के पास देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3-4% के आसपास पब्लिक के पास है। तो इससे पता लगता है कि कितने स्ट्रॉन्ग हैंड में कंपनी है। कंपनी की अगर लेटेस्ट कॉन कॉल में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कंपनी सेम बात बोल रही है कि बाय 2030 वी विल रीच 50 गीगावाट्स और इस साल वी आर टारगेटिंग क्लोज टू 5 गीगावाट फॉर दी कमिंग ईयर। तो इस साल भी 5 गीगावाट और इनकी एक्स्ट्रा ऑपरेशनल होने वाली है और लगभग 25% ईयर ऑन ईयर से ग्रो कर रहे हैं और आने वाले टाइम भी सेम स्पीड से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर के अगर आप देखोगे तो टाटा पावर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, साथ ही ट्रांसमिशन के बिजनेस में भी है, साथ ही सोलर पीवी मॉड्यूल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आज की डेट में इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 25.7 गीगावाट की, जिसमें से करंट ऑपरेशनल है 15 गीगावाट के आसपास की। और ये जो प्रोजेक्ट है अंडर पाइपलाइन है उसके बाद इनकी 25.6 गीगावाट की हो जाएगी। और नॉन रिन्यूएबल सेक्टर की आज के टाइम पे 56% का मार्केट शेयर है, जो कि प्रोजेक्ट नए जो इनके ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उसके कंप्लीट होने के बाद ये शेयर 35% हो जाएगा। और धीरे धीरे कंपनी का टारगेट है कि 2045 के आसपास तक दे विल कम्प्लीटली मूव टू दी ग्रीन एनर्जी एंड तब तक इनके जो थर्मल से पावर परचेज एग्रीमेंट है वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे और ये कंपनी 100% अपनी एनर्जी ग्रीन सोर्सेज से जनरेट किया करेगी। और इनका ट्रांसमिशन सेक्टर भी अगर आप देखोगे तो आज की डेट में इतने 6 किलोमीटर का इनका ऑपरेशनल है ट्रांसमिशन लाइन, जिससे कि ये पावर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं। और अंडर कंस्ट्रक्शन लगभग 50% की कैपेसिटी से इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ आज की डेट में कंपनी 4.9 गीगावाट के जो सोलर मॉड्यूल्स है उनको मैन्युफैक्चर भी करती है और कंपनी के 5,500 के आसपास पब्लिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भी है। तो टाटा पावर का पावर सेक्टर में काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसी वजह से ये काफी अच्छा स्टॉक है। और इनकी कॉन कॉल अगर हम देखें तो 5.5 गीगावाट की कैपेसिटी ये आने वाले 6 से 24 महीनों के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की लैंड पहले ही एक्वायर कर ली है। और आने वाले 5 सालों का इनका टारगेट है 32 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करना बाय 2030 एज पर देयर सीईओ। तो अडानी पावर की 2030 तक लगभग 30 गीगावाट का टारगेट है, अडानी ग्रीन एनर्जी का 50 गीगावाट का और टाटा पावर का 32 गीगावाट का बाय 2030। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है JSW एनर्जी, जो कि जिंदल ग्रुप की कंपनी है और इसकी आज की डेट में लगभग 10.8 गीगावाट की एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है और फाइनेंशियल ईयर 30 तक इनका भी 30 गीगावाट का टारगेट है, जो कि 23% CAGR है आने वाले 5 सालों के लिए, यानी कि 5 साल में लगभग 3 गुना कैपेसिटी करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी है वो भी 29 से 40 गीगावाट तक पहुंचाने वाले आने वाले 5 सालों में। इनके प्रोजेक्ट्स की अगर ब्रेकअप देखें हम तो आज की डेट में जो 10.8 से 30 गीगावाट तक पहुंचने वाले हैं उसमें से लगभग आज की डेट में इनके 12.2 गीगावाट के ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, लगभग 1 गीगावाट के नियरिंग कंप्लीशन पर हैं, 6.7 गीगावाट के पाइपलाइन में हैं और 10.3 गीगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इनकी 30 गीगावाट की कैपेसिटी पहुंच जाएगी। और जितने भी इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनके भी इन्होंने पीपीए साइन कर लिए हैं लगभग,
और ये सब ग्रोथ के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी काफी डेट ले चुकी है। ये आखिरी 2 साल में इनकी डेट डबल हो चुकी है। बट सेम तरीके से इनके फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं क्योंकि इन्होंने कुछ कंपनी को इनऑर्गेनिक तरीके से एक्वायर भी किया और कुछ प्रोजेक्ट्स ये नए खुद से बना रहे हैं। बट जो इन्होंने कंपनीज खरीदी है उसकी वजह से इनकी कैपेसिटी काफी बढ़ गई है, इसलिए इन्होंने इसके लिए काफी डेट लिया और साथ ही साथ इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में QIP से भी पैसा रेज किया था 5000 करोड़ का। और साथ ही साथ कंपनी ने बोला है कि वो लोग 10,000 करोड़ और रेज करने वाले हैं बाय डिफरेंट वेज विच विल हेल्प देम इन देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन। इसके अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो इसकी आखिरी 2-3 साल में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि इसने अब ग्रो करना स्टार्ट किया हुआ है और आने वाले टाइम में ये भी अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी की तरह प्रॉफिट काफी बढ़ाने वाले हैं। और उसी हिसाब से इनके इन्वेस्टर सेक्शन में अगर देखेंगे आप तो शेयर कैपिटल डायलूट करने के बाद भी QIP से जो इन्होंने फंड रेज किया, प्रोमोटर की होल्डिंग उसके बाद 73 से 69 हो गई। बट पब्लिक होल्डिंग अभी भी अगर आप देखोगे तो 6.21 बहुत कम है। तो ये भी कंपनी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है आज की डेट में भी, क्योंकि उन सबको इसका पोटेंशियल पता है आने वाले टाइम में। तो ये थी हमारी 4th कंपनी। और हमारी लास्ट कंपनी है NTPC जो कि सेक्टर का लीडर है और एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका 51% गवर्नमेंट के पास है। और साथ ही साथ NTPC ग्रीन अगर देखें तो वो भी इसकी सब्सिडी है। NTPC ग्रीन में भी ये 89% की होल्डिंग रखते हैं। तो NTPC अगर आप खरीद रहे हैं तो NTPC ग्रीन में भी आपकी हिस्सेदारी होगी। तो इस कंपनी की अगर हम लोग कैपेसिटी देखें तो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों टाइप की एनर्जी जनरेट करती है। और आज की डेट में 76 गीगावाट की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 21 गीगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंपनी का टारगेट है 1,30,000 यानी कि 130 गीगावाट का टारगेट है 32 तक अचीव करने का, जिसके लिए ये भी अपने प्लांट्स और एसेट्स काफी फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अभी अगर कंपनी का CWIP देखेंगे आप तो 1 लाख करोड़ का CWIP है जो कि लगभग करंट कैपेसिटी से 33% का इंक्रीज है। तो जिसके चलते आने वाले टाइम में इनकी भी सेल्स और नेट प्रॉफिट काफी बढ़ने वाला है। और अगर देखोगे तो आम रिटेल पब्लिक के पास ये कितनी है तो सिर्फ और सिर्फ 3.77% आज की डेट में रिटेल पब्लिक के पास है। तो ये थे हमारे 5 स्टॉक्स। अगर इन सबकी समरी में आपको बताऊं तो अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, JSW एनर्जी और NTPC आज की डेट में सबकी अगर इंस्टॉल कैपेसिटी हम देखेंगे तो इतनी है। और टोटल आज की डेट में सारों की मिला के 138 गीगावाट की कैपेसिटी है। और फाइनेंशियल ईयर 30 का टारगेट है टोटल सबका मिला के। अडानी पावर का 30 गीगावाट, अडानी ग्रीन का 50 गीगावाट, टाटा पावर का 32 गीगावाट, JSW एनर्जी का 30 गीगावाट और NTPC का 32 तक 130 गीगावाट है। तो ये भी मैंने इधर काउंट कर लिया है। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर 30 तक लगभग 270 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी हो जाएगी इन सब कंपनीज की, जो कि करंट कैपेसिटी से डबल है। तो आज की डेट में अगर 5 सालों बाद इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी तो सिंपल सी बात है इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और ये सारी कंपनी सेक्टर लीडर हैं। दीज आर टू बिग टू फेल इन पावर सेक्टर। अगर ये फेल हुई तो गवर्नमेंट इनको इजीली फेल नहीं होने देगी। तो इन कंपनीज के पास बेसिकली आज की डेट में 30 to 35% का मार्केट शेयर है और ये काफी बड़ी कंपनीज है पावर जनरेट करने में। और आने वाले टाइम में भी बड़ी कंपनीज ही ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से काफी सेफ कंपनी है। तो इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए हम चाहे तो मैनुअल सिप कर सकते हैं हर महीने या फिर वन टाइम लमसम भी कर सकते हैं, लेकिन 5 सालों का पेशेंस, एटलीस्ट 3-5 साल का पेशेंस इन कंपनीज में जरूरी है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स काफी वेल्थ कंपाउंडिंग है हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप खुद से मैनेज कर सकते हो। सिंपल और प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। हालांकि ये सारी कंपनीज अगर आप देखोगे तो इनमें काफी डेट है सारी कंपनीज के पास। तो इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन के साथ इस एक सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो का 15 से 20% ये लोकेट करना सही रहेगा, जिससे कि थोड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। अगर स्टॉक टेम्पररी नीचे चला भी गया तो जिससे कि पैनिक ना हो। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं अगर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की वजह से टेम्पररी नीचे चले भी जाते हैं तो वहां पे एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना होता है ऐसे शेयर्स में, क्योंकि ये मार्केट लीडर्स हैं, कैश फ्लो इनका स्ट्रॉन्ग है और डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है बिजली की। सो दैट्स हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्रिएट वेल्थ। तो ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं पावर सेक्टर में जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनको सेल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें 5 ऐसे स्टॉक्स हों जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो नहीं करते लेकिन पावर सेक्टर को अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ग्रिड कंपनीज जो कि पावर ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जो ट्रांसफार्मर बनाती हैं कंपनीज, या फिर जो एनर्जी टेक कंपनीज हैं जो आने वाले टाइम में वो भी अच्छे से ग्रो होने वाली हैं। तो अगर आप 5 ऐसे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।